मुझे आपसे कुछ बात करनी है यश जी। मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं जान गई हूं कि आप मुझसे इतने नाराज क्यों हैं। उस दिन शिवालय से आने के बाद हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हम एक दूसरे के इतने नजदीक जो आए, उसी बात को लेकर आप मुझसे नाराज है ना? So finally, वजह पता चल गई आपको। दोस्ती का बहाना बनाकर आप मेरे करीब आई और वो सब याद आने के बाद भी आप मेरे सामने खड़ी हैं। मुझसे नजरें मिलाने में आपको अजीब नहीं लग रहा? इतनी सी भी शर्म, इतनी सी भी गिल्ट नहीं है आपको? शर्म, गिल्ट किस बात के लिए यश जी? आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी, अर्धांगिनी हूं मैं आपकी। मानती हूं उस रात हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो अचानक ही हो गया, लेकिन हम दोनों की मर्जी शामिल थी ना उसमें? गलत। गलत कह रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं आप। मेरी मर्जी से कुछ नहीं हुआ था। आपने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था और उसी हिसाब से आपने हालात भी बनाए थे। शादी के पहले ही रात मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि यह शादी मैंने अपनी निजी जरूरत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए की है। और यह भी कह दिया था कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। कहा था कि नहीं? हाँ, मैंने भी इसीलिए। क्यों किया फिर आपने ऐसा? क्यों आप मेरे नजदीक आई? उस रात जो भी हुआ आपकी वजह से हुआ, आप हैं जिम्मेदार। आपने बहकाया है मुझे, आपने उकसाया, क्योंकि आप मुझसे प्यार करने लगी थी। यह भी आपकी गलती है। जब आप जानती थी कि हम दोनों ने यह रिश्ता अपने बच्चों के लिए जोड़ा है, तो आपने मुझसे प्यार करने की हिम्मत कैसे की? प्यार तो ना जाने कैसे और कब हो गया मुझे आपसे यश जी। उसके लिए हिम्मत या कोशिश नहीं की मैंने, और किसी से सच्चा प्यार करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती यश जी। बस कीजिए। मेरी ही गलती है। आपके इरादे क्यों नहीं समझ पाया मैं? आपको एक अच्छा दोस्त माना, आप पे इतना भरोसा किया मैंने। आपके साथ हंसने बोलने लगा तो आपने उसका फायदा उठाया। आपको लगा शायद मैं आपको पसंद करने लगा। आप गलत थी। उस दिन मुंबई में आपने मुझे आई लव यू कहा, वो थी आपकी असली सच्चाई, जिसे आपने मजाक में उड़ा लिया और मैंने फिर से आप पे यकीन कर लिया। वो थी मेरी दूसरी गलती। और उसके बाद अपनी चाहत को पूरा करने के लिए, मुझे हासिल करने की कोशिश में, आपने अपने दोस्त अमन को भी मुंबई बुला लिया, राइट? तभी तो अमन के साथ मिलकर आपने जबरदस्ती मुझे भांग पिलाई। नशे की हालत में मैंने जो भी किया वो मेरी गलती। पाप था वो, पाप। इतना बड़ा पाप कर बैठा मैं, सिर्फ आपके कारण। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता,
कभी नहीं। आपकी वजह से मैंने अनजाने में अर्पिता को धोखा दिया। अर्पिता से मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो फिर आपने अर्पिता की जगह क्यों ली? क्यों मजबूर किया उस गलती के लिए? इसका अफसोस मुझे जीवन भर रहेगा। बताइए क्यों? मैं तो अब अर्पिता की तस्वीर से भी नजरें नहीं मिला सकता। इसीलिए मैंने अपने कमरे से अर्पिता की सारी यादें, जिन्हें मैंने बरसों से संजोए रखा था, अपनी नजरों से दूर कर दिया, ताकि मैं उनका कभी सामना ना कर पाऊं। क्यों किया आपने ऐसा? आप भी किसी और को पहले चाहती थी, उसे खोने के बाद आपने दूसरी शादी की। मैंने सोचा था कि आप भी मेरी तरह पहले प्यार की तरफ वफादार रहेंगी, मगर नहीं, फिर से मैं गलत था। आपने अपने पहले पति के प्यार को भुलाकर उनके साथ बेवफाई की। इसका मतलब यही हुआ ना कि आपने उनके साथ कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं था। प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ अर्पिता से प्यार किया है। लेकिन आपने मेरे उस प्यार को, मेरे कमिटमेंट को, अर्पिता के दिए गए वादे को अपने खुदगर्जी का निशाना बनाया है। और आप कामयाब भी हो गए। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि आप जीत गए, क्योंकि प्यार कभी एक तरफा नहीं होता और कभी जबरदस्ती से हासिल नहीं किया जाता। जो पाप हुआ है मुझसे, उसका कोई पश्चाताप नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी मैं खुद को सजा देता रहूंगा। शायद ऐसा करने से उस काबिल हो जाऊं कि जब दूसरी दुनिया में अर्पिता से सामना हो तो नजरें उठाकर उनसे नजरें मिला सकूं। यश जी, ये तो बता दीजिए कि हमारे इस रिश्ते का भविष्य क्या है? बाप के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होता, सिर्फ एक ही अंजाम होता है, और वो है खत्म हो जाना। बाप का रिश्ता?
ना तो मेरा प्यार कोई पाप है, ना ही हमारे रिश्ते की ये निशानी। ये पाप नहीं है, नहीं है। भाभी, आई होप यू ओके। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अब तक तो ठीक नहीं थी, लेकिन अब ठीक हूं मैं प्रतीक भैया। औरत हूं, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी मुझे। अब तो संभलना ही होगा। मैं घर चली जाऊंगी, आप अपने भैया के पास जाइए और उन्हें संभालिए। लेकिन सर, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। हम तुम्हारे बातों से सहमत नहीं है यश। ये बहुत बड़ा रिस्क है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। कोई बात नहीं सर, जान की परवाह वो लोग करते हैं जिन्हें जिंदगी से प्यार है। मैं कल सुबह यहीं पे मिलूंगा। और तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे अपने, क्या उन लोगों को मंजूर होगा तुम्हारा ये कदम? ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे इस फैसले के बीच में है। आर यू श्योर? एक बार फिर सोच लो यश। सोच लिया सर, मैंने आपको कहा मेरा फैसला अब नहीं बदलेगा। मैं आपको कल सुबह मिलता हूं। एक तरफ यश भैया हैं और दूसरी तरफ आरती भाभी। इन दोनों को साथ में मैंने इसलिए नहीं मिलवाया था ताकि आगे चल के दोनों अलग हो सके। यश भैया और आरती भाभी के पुनर्विवाह को बनाने रखने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। कैसे पता लगाऊं कि यश भैया के मन में क्या है, आखिर वो चाहते क्या है? लेकिन इसमें आरती की क्या गलती? जो कुछ भी हुआ उन दोनों के बीच, वो तो पति पत्नी के रिश्ते का आधार है, उसकी पहचान है। विधि, माना कि आरती की कोई गलती नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि यश की जिंदगी से, इस दुनिया से दूर जाकर भी अर्पिता अब भी यश के मन में बसी हुई है। नशे के हालत में आरती से बने संबंध को लेकर यश को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने अर्पिता के साथ धोखा किया है। मुझे तो शुरू से ही इस आरती के रंग ढंग, इसके लक्षण सही नहीं लग रहे थे। ये सब बकवास है कि उसने अपने बेटे को पिता और यश की बच्चियों को माँ का प्यार दिलाने के लिए ये पुनर्विवाह किया है। सच्चाई तो ये है कि उसने अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा। बुआ जी, एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा कहना पूरी औरत जात का अपमान करना है। जरूरत मर्द की भी होती है और औरत की भी, लेकिन औरत अपने आप को तभी समर्पित करती है जब उसे किसी से सच्चा प्रेम हो गया। हाँ हाँ, तो प्रेम हो गया है ना आरती को। जिस तरह सावित्री ने अपने प्रेम के बल पर सत्यवान के प्राण यमराज के चंगुल से छुड़ाए थे, उसी तरह आरती ने भी यश के प्राण बचाए थे ना एक बार। लेकिन अब अपने प्रेम के बल पर अगर आरती ने यश को पहले जैसा बना दिया, तो मैं मानूंगी कि तुम्हारी प्यारी देवरानी को यश से सच्चा प्रेम हो गया। ऐसा ही होगा बुआ जी। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। देखिएगा, आरती अपने प्रेम की कसौटी पर
जरूर खरी उतरेगी। क्यों हमेशा औरत को ही सहना पड़ता है माँ? क्यों लोग हर बात के लिए उसी को दोषी ठहराते हैं? पहले प्रशांत ये बोल के चला गया कि मैं उसे खुश नहीं रख पाई, और आज यश जी, उन्होंने भी अपनी ग्लानि का दोषी मुझे ही ठहराया। लोग कहते हैं कि एक औरत को पानी की तरह होना चाहिए, जिस भी सांचे में डाले उसी का आकार ले ले। क्यों माँ, औरत का कोई वजूद नहीं हो सकता? क्यों हमेशा उसे ही ढलना पड़ता है, उसे ही झुकना पड़ता है? क्यों माँ? और जब वो सब कुछ भूलकर किसी के रंग में पूरी तरह से रंग जाती है, तब भी लोग उसी को दोष देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है माँ? तू बिल्कुल सही कह रही है आरती। जो गलती तूने की ही नहीं है, उसके लिए अपने मन में कोई पछतावा मत रख। कोई माफी नहीं मांगेगी तू। तुझे यश जी को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। मम्मा, बड़ी मम्मी ने बताया कि आप पापा से मिलने के लिए गई थी। पापा नहीं आए आपके साथ? पापा कहाँ है मम्मा? पापा नहीं आए। क्यों? दरअसल आपके पापा और मम्मी में दोस्ती होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? पापा माँ से दोस्ती नहीं करना चाहते? नहीं बेटा, ये बड़ों की बात है। आप देखना, आपकी मम्मी आपके पापा से दोस्ती भी कर लेगी और उन्हें मना भी लेगी। अच्छा, आप लोगों को अपने पापा के यहाँ जाना है ना? हाँ। तो ठीक है, आप लोग जाओ। आपकी बड़ी मम्मी को आपकी मम्मा से कुछ बात करनी है। बाय मम्मा। बाय मम्मा। आरती, तुझे यश जी के मन से इस बात को निकालना होगा कि तुम दोनों के बीच में कोई अधर्म, कोई पाप नहीं हुआ है। हाँ बेटा, तुझे ही संभालना होगा, अपने प्यार के लिए, अपने होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए। आरती, सवाल अब तेरे अधिकार का नहीं है, सवाल अब तेरी मान मर्यादा का है। सवाल हर उस औरत की प्रतीक्षा का है जो आज भी अपने पति से बहुत प्यार करती है और अपने अधिकार के लिए तरस रही है। एक बार फिर से कोशिश कर यश जी को मनाने की, और अपने मंगलसूत्र की शक्ति पर भरोसा रख। देखना सब ठीक हो जाएगा।